तो भाई ये स्टोरी थी। अरविंद केजरीवाल जी जल्दी या फिर आसानी से अंदर नहीं जाए, यहाँ लगाता हूँ ताकि आप समझ जाएंगे कि एक्चुअली संजय सिंह कैसे के साथ अद्दा मुफ्त, पौवे के साथ पौवा मुफ्त, बोतल के साथ बोतल मुफ्त। तो अरविंद केजरीवाल ये अद्दा पौवा बांटने आया था राजनीति में। मनीष सिसोदिया ये दारू मुफ्त बांटने के लिए आया था राजनीति। संजय सिंह के साथ एक लड़का चलता था, विवेक त्यागी, रात दिन संजय सिंह के साथ रहता था। ऐसा एक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता दिल्ली की शराब माफिया दिनेश अरोड़ा की कंपनी में पार्टनर कैसे बना? पार्टनर विवेक नहीं है, इसका मतलब पार्टनर राज्यसभा सांसद संजय सिंह है। नमस्कार दोस्तों, संजय सिंह जी आम आदमी पार्टी वाले जो केजरीवाल साहब कह रहे थे कि ईडी की पैंट गीली कर दी, उन्होंने गीली कर दी, पीली कर दी, पता नहीं। 5 दिन के ईडी के रिमांड पर हैं, ठीक है। संजय सिंह जी भी अंदर गए चले, और उससे पहले क्यूट उप मुख्यमंत्री, क्यूट उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी भाई अंदर चले गए। और मनीष सिसोदिया से पहले सत्येंद्र जैन साहब भी अंदर चले गए। आम आदमी पार्टी के इससे इलावा, इनके अलावा भी और काफ़ी नेता हैं, छोटे बड़े या फिर जो इनसे जुड़े हुए हैं वो अंदर चले गए। लेकिन इन सब का जो कंट्रोल है, रिमोट कंट्रोल है, वो अभी बाहर है। सवाल इस बात का है कि आखिर अरविंद केजरीवाल कब जेल जाएंगे और क्या वो जेल जाएंगे? देखिए, अगर इन लोगों ने भ्रष्टाचार नहीं किया तो 16 महीनों से, कोई 16 महीने से, कोई 2 साल से, कोई 1.5 साल से ये जेल में पड़े हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इनको बेल नहीं दे रही है। तो कहीं ना कहीं सवाल तो ये उठता है कि अगर इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता ईडी को, तो फिर इनको बेल मिल जाती, केस चलता रहता, बेल मिल जाती, ये बाहर आ जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। और सुप्रीम कोर्ट तक सबके सब बेल की जितनी अर्जियां थी रिजेक्ट हो गई, चाहे सत्येंद्र जैन हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो। और इस संजय सिंह का भी मुझे लगता है कि ऐसा ही हाल होने वाला। लेकिन संजय सिंह की गिरफ्तारी क्यों हुई? सवाल तो ये है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी क्यों हुई? तो 2 सवाल इस वीडियो में हम लेने वाले हैं। एक तो ये कि क्या संजय सिंह को अरविंद केजरीवाल ने फंसाया, एक बात। और दूसरा ये कि क्या अरविंद केजरीवाल भी फंस सकते हैं? तो 2 सवाल है, हम लेते हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे। जब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए, मनीष सिसोदिया के पास 16 डिपार्टमेंट थे दिल्ली सरकार, राइट। और उससे पहले सत्येंद्र जैन के पास सबसे बड़ा डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट था, ठीक है जी। अरविंद केजरीवाल जी के पास कौन सा डिपार्टमेंट है? अभी हम सर्च करते हैं अरविंद अरविंद केजरीवाल के पास कौन से डिपार्टमेंट हैं? ठीक है, ये सर्च किया हमने, 1 मिनट लगेगा, बता देगा। अभी कंप्यूटर बाबा
गूगल बाबा जी कहते हैं कि सीएम के पास पिछली सरकार में अपने पास रहे इकलौते जल विभाग था इनके पास, ठीक है जी। सीएम के पास कोई मंत्रालय नहीं है। अमर उजाला की साइट सबसे पहले खुली है। वो कहते हैं, तो सत्येंद्र जैन के पास जल बोर्ड था, मंत्रालय था। सीएम के पास कोई मंत्रालय नहीं है, राइट। तो भाई जब उसने कोई मंत्रालय लिया ही नहीं, किसी मंत्रालय का टेंडर निकलेगा तो मंत्री का साइन होगा, किसी कोई नया प्रोजेक्ट लगेगा, कोई आमंत्रित किया जाएगा तो उस पर मंत्री के साइन होंगे, फाइल मंत्री करेगा, बाहर अंदर करेगा, इधर उधर आगे चलाएगा। तो हमारे सीएम साहब के पास तो कोई विभाग है ही नहीं। 3 को छोड़कर पिछली सरकार में मंत्री को मिले विभागों को बदल नहीं किया। पिछली सरकार में इकलौते जल विभाग को केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन को सौंप दिया था। अकेला जल विभाग लिया था पहली पिछली सरकार में, वो भी सत्येंद्र जैन को इस बार सौंप दिया। मैं फ्री पंजाब में मतलब उद्घाटन करने के लिए और इधर उधर उद्घाटन करने के लिए। इसके अलावा केजरीवाल साहब के पास कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है। अब जब डिपार्टमेंट ही नहीं है तो उनमें होने वाला भ्रष्टाचार होगा, चाहे कोई और काम होगा, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन? उसका मंत्री, उसका सेक्रेटरी, और कौन जिम्मेदार? ये भाई साहब तो होंगे नहीं, ये तो शरीफ है, ये कोई डिपार्टमेंट लेते रहे, ये कहते मैं डिपार्टमेंट ही ले लूंगा। छोड़ो यार, कैसे फंसाओगे? ये होता है तेज दिमाग। अच्छा, ये कैसे फंस गए भाई साहब? वैसे तो अरविंद केजरीवाल जी ने जिसको फंसाना होता है ना, जिस भी अपने लीडर को फंसाना होता है, उसको पहले खूब चढ़ा देते हैं, ठीक है जी। इसको गिरफ्तार करके दिखाओ, उसको गिरफ्तार करके दिखाओ, उसको गिरफ्तार करके दिखाओ, और एक एक करके सबको अंदर डाल देते हैं। और देखिए, इनकी स्क्रिप्ट एक जैसी है। जब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए, उससे पहले सत्येंद्र जैन हुए, अब जब ये हुए तो इन्होंने कहा कि ये शेर है, और मनीष जी के बारे में तो कहा कि ये भगत सिंह है। अब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इनकी नज़र में तीनों तिहाड़ जेल में, और जेल भी इनके अंडर है। तो और वहाँ पर कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती है, वो सत्येंद्र जैन जी की जो वीडियो बाहर आई थी उससे पता चलता है। बात यह है कि पिछले दिनों ईडी ने 2 बंदे पकड़े, 2 बंदे। उन्होंने सारी रामलीला जो है ना, सारी रामायण ईडी के सामने रख दी खोलकर, और वो शराब के माफिया में, जो शराब का कारोबारी है, उसमें 20% का हिस्सेदार था बंदा। और वो भाई साहब ये संजय सिंह जी के राइट हैंड थे। तो संजय सिंह जी ने सीधे रूप से तो ये बात मतलब अपने यहाँ अपना हिस्सा डाला नहीं, तो अपना PACA जो होता है उसके तहत 20% का हिस्सा कंपनियों में रख लिया, और एक के साथ एक बोतल फ्री, एक पौवे के साथ आधा पौवा फ्री, और गली गली में दुकानें खोल। उसके बाद में ये सारा कुछ होने लगा, ठीक है। कपिल मिश्रा जी ने इस बारे में जो राज खोला वो मैं आपको बताना चाहूँगा। उसकी एक क्लिप मैं आपको यहाँ लगाता हूँ ताकि आप समझ जाएंगे कि एक्चुअली संजय सिंह कैसे के साथ अद्दा मुफ्त, पौवे के साथ पौवा मुफ्त, बोतल के साथ बोतल मुफ्त। तो अरविंद केजरीवाल ये अद्दा पौवा बांटने आया था राजनीति में। मनीष सिसोदिया ये दारू मुफ्त बांटने के लिए आया था राजनीति में। संजय सिंह के साथ एक लड़का चलता था, विवेक त्यागी, रात दिन संजय सिंह के साथ रहता था। ऐसा एक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता दिल्ली की शराब माफिया दिनेश अरोड़ा की कंपनी में पार्टनर कैसे बना? पार्टनर विवेक नहीं है, इसका मतलब पार्टनर राज्यसभा सांसद संजय सिंह है। विवेक का कागज में नाम लिखा गया है। तो भाई सुन लिया आपने कपिल मिश्रा जी से। कपिल मिश्रा जी पहले आम आदमी पार्टी में वो करते थे, आजकल बीजेपी में चले गए हैं, ठीक है। तो
वो बता रहे हैं कि कैसे एक जो गुर्गा इनका था वो दिल्ली के सबसे बड़े शराब माफिया में 20% की हिस्सेदारी ले लेता है। क्या ऐसा संभव है? नहीं। तो और उस गुर्गे ने वो सारी राम कथा जो मैंने अभी बताई है वो खोल दी उनके ईडी में जा कर के। अब इनके हाथ अरविंद केजरीवाल जी तक कब पहुंचेंगे ये अपने आप में एक अलग विषय। हालांकि ये जो इंटरव्यू मैंने दिखाई है ये अजीत भारती जी के चैनल पर है, आप वहां से इसको देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो भाई ये स्टोरी थी। अरविंद केजरीवाल जी जल्दी या फिर आसानी से अंदर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठेकेदार तो हम सभी चीज़ के बने हुए हैं क्योंकि हम मुख्यमंत्री हैं, लेकिन साइनिंग अथॉरिटी कहीं नहीं है, साइन कहीं नहीं चलता है भाई साहब का। इसलिए ये बड़े तेज और शातिर हैं, ये नहीं जाने वाले अंदर। खैर बाकी चर्चा फिर किसी दिन। नमस्कार।